नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं तंत्र मंत्र ज्ञान चैनल में। दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा उत्पन्ना एकादशी 2023 में कब है। उत्पन्ना एकादशी 2023 उत्पन्ना एकादशी का महत्व, पूजा विधि, व्रत और कथा। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको ये जानकारी देने वाला हूँ। उत्पन्ना एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष मास के कृष्णा पक्ष यानी पक्षा की एकादशी को किया जाता है। पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु ने उत्पन्न होकर राक्षस मूर का वध किया था, इसलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के पिछले जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। ये दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित किया जाता है और इस दिन व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। उत्पन्ना एकादशी आरोग्य, संतान प्राप्ति और मोक्ष के लिए किया जाने वाला व्रत है। उत्तरी भारत के कई हिस्सों में अलग अलग महीनों में मनाया जाता है। वैसे तो उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष महीने में मनाई जाती है, परंतु महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और आंध्र प्रदेश राज्यों में उत्पन्ना एकादशी कार्तिक के महीने में मनाया जाता है। तमिलनाडु में तमिल कैलेंडर के अनुसार ये त्यौहार कार्तिक गाई मसाम महीने में मनाया जाता है। तो उत्पन्ना एकादशी 2023 इम्पोर्टेंट। उत्पन्ना एकादशी का महत्व, इस दिन व्रत करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और सभी तीर्थों के दर्शन के बराबर फल प्राप्त होता है। इस व्रत में किया गया दान का फल जन्मों जन्मों तक मिलता है। इस व्रत में जप, तपस्या और दान करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। इस व्रत को रखने से जीवन में हमेशा सुख और शांति बनी रहती है और देवी लक्ष्मी की भी कृपा मिलती है। उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि। उत्पन्ना एकादशी के व्रत से एक दिन पहले दशमी तिथि के दिन भोजन नहीं किया जाता। इसके बाद सुबह उठकर स्नान करके भगवान विष्णु जी को ध्यान में रखकर व्रत का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद छोटी मेज पर जमीन या लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर पर गंगा जल के छींटे देकर धूप, दीप, नैवेद्य आदि से विधिवत पूजा की जाती है। फिर भगवान को पीले फूल अर्पित किए जाते हैं और फलों का भोग लगाया जाता है। इस व्रत में केवल फलों का भोग ही लगाया जाता है। फिर घी का दीपक जलाया जाता है और भगवान का ध्यान करके उनकी आरती की जाती है। इस दिन विष्णु शास्त्र नाम का पाठ करना उत्तम माना जाता है। पूरे दिन भगवान का भजन कीर्तन किया जाता है और साथ ही दान दिया जाता है। शाम के समय दीपदान के बाद फलाहार ग्रहण किया जाता है। अगले दिन सुबह भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ज़रूरतमंदों को भोजन कराया जाता है और उन्हें दान दक्षिणा दी जाती है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत। सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ, यानी सतयुग में मुर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बहुत बलवान और भयानक था। वह इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भाग गया और सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत बताया और कहा कि वह मुद्दतों से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। अब भगवान शिव ने कहा कि वे तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाएं, वही उनके दुखों को दूर कर सकते हैं। ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि वह उनकी रक्षा करें। दैत्यों से सभी भयभीत होकर ये सब उनकी शरण में आए हैं। वह इस संसार के कर्ता, माता पिता उत्पन्न, पालन करता और संहार करने वाले, सब को शांति प्रदान करने वाले, सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, इंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, मंत्र, यंत्र, होम, यज्ञ, कर्म करता, यज्ञमान, आहुति भोक्ता भी वह ही हैं। दैत्यों ने उनको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और वह सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। वह उन दैत्यों ने उनकी रक्षा करें, उन दैत्यों से उनकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उनका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किससे आश्रय में है और उसका स्थान कहाँ है? किसके आश्रय में है
और उसका स्थान कहाँ है। फिर इंद्र बोले कि प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नाम राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नारी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहाँ अपना अधिकार जमा लिया। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, चंद्रमा, ईश अभी सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है। वे कहते हैं कि उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाएं। ये सुनकर भगवान ने कहा कि देवताओं में शीघ्र ही उसका संहार करेंगे। वह चंद्रावती नगरी जाएं। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मुरसेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता डर गए। डर के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बाण डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। दोनों के बीच महायुद्ध हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। थक कर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। ये गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा के गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्धत हुआ और भगवान के शरीर से उज्जलता कातिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि उनका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः वे उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। जिस दिन वह प्रकट हुई वह मार्गशीर्ष मास की एकादशी का दिन था। तो उत्पन्ना एकादशी की तिथि 2023 डेट। उत्पन्ना एकादशी का व्रत 8 दिसंबर 2023 शुक्रवार को रखा जाएगा। उत्पन्ना एकादशी तिथि 8 दिसंबर 2023 को सुबह 5:06 से शुरू होगी और उत्पन्ना एकादशी तिथि 9 सितंबर 2023 को सुबह 6:31 पर समाप्त होगी। तो दोस्तों यही थी जानकारी। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलूँगा। जय माता दी।